एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मीडिया को दिखाया जाता है और ये मीडिया वहीं पे खड़ी होती है जहाँ पे जिन्वू का री एवोल्यूशन होने वाला था। लेकिन ये जो मीडिया होती है वो जिन्वू के लिए खड़ी वहाँ पे नहीं होती है, बल्कि ली मिनसुक के लिए खड़ी होती है, जो कि एक पॉपुलर एक्टर होता है। और ये वही ली मिनसुक है जो कि यू जिनो का भाई है। तभी वहाँ पे व्हाइट टाइगर गिल्ड का मास्टर और चोइंग इन आ जाता है, जो कि यहाँ पे जिन्वू के री एवोल्यूशन के लिए आए होते हैं और अपनी गिल्ड में हायर करने के लिए उसको आए होते हैं। तभी वहाँ पे ली मिनसुक आ जाता है और ली मिनसुक के साथ यहाँ पे जो मीडिया होती है वो बातचीत करने लगती है। लेकिन उसी के बीच में यहाँ पे जिन्वू आ जाता है और वो अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जो ली मिनसुक के गार्ड होते हैं वो उसे वहीं पे रोक देते हैं। तभी वहाँ पे गो गुनही आते हैं जो कि जिन्वू को अंदर आने के लिए कहते हैं। उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं होती है जो गो गुनही को मना कर दे। इसी के साथ वहाँ पे पहले से जो प्रेजेंट होते हैं वो व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर और चोइंग इन होते हैं। जिन्वू का री एवोल्यूशन वहाँ पे स्टार्ट होता है और जो वहाँ का इंस्ट्रक्टर होता है वो उससे कहता है कि तुम्हारे पास कौन कौन सी एबिलिटी है, क्या तुम हमें दिखा सकते हो। तभी जिन्वू अपने एक शैडो को समन करता है, जिसके बाद इंस्ट्रक्टर उससे बोलता है अच्छा तुम समन कर सकते हो। उसके बाद जो गो गुनही होते हैं उन्होंने तो इससे ज़्यादा देख रखे होते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि तुम इससे ज़्यादा कर सकते हो तो हमें इससे ज़्यादा दिखाओ। तब क्या ही होना था, जो करता है जिन्वू, उसके बाद सभी शॉक्ड हो जाते हैं। जिन्वू अपने 100 ऑफ शैडोज को वहाँ पे समन करता है और वो उसके बाद भी कहता है कि मैं 100 और ऐसे समन कर सकता हूँ। थोड़ी देर तक यही सब चीज़ें चलने के बाद फाइनली उसे अपना एस रैंक का कार्ड मिल जाता है और जब वो वहाँ से जाने लगता है तभी जिन्वू के सामने व्हाइट टाइगर गिल्ड का मास्टर आ जाता है और उसे रोकते हुए अपने गिल्ड में ज्वाइन होने का ऑफर देता है। लेकिन जो जिन्वू होता है उसका तो सफ़र ही सोलो लेवलिंग करना था, इसलिए वो इस चीज़ को इग्नोर करते हुए वहाँ से निकल जाता है। इस बात पे जो व्हाइट टाइगर गिल्ड का मास्टर होता है उसे गुस्सा आता है, तो वो उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन वो फील करता है कि जो जिन्वू है वो पहले से कई ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। जैसे उस जगह का गेट ओपन होता है, बाहर की मीडिया को देखकर जो जिन्वू का सर होता है वो चकरा जाता है। जिन्वू को तो पहले समझ ही नहीं आया कि यहाँ पे असल में हो क्या रहा है, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि सभी को ये बात पता चल चुकी है कि वो कोरिया का 10th एस रैंक हंटर है। इन चीज़ों से जिन्वू को बचाने के लिए वो दोनों फिर से सामने आते हैं, लेकिन जिन्वू को यहाँ पे किसी की मदद नहीं चाहिए होती है, इसलिए जिन्वू वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है दूसरी जगह पे और वहाँ से चुपके से निकल जाता है। इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि मीडिया यहाँ पे हाथ धोकर जिन्वू के पीछे पड़ी होती है, लेकिन जो जिन्वू होता है वो अपने घर से बाहर नहीं निकलता है और इसी वजह से उसकी जो बहन होती है वो भी स्कूल नहीं जा पा रही होती है। मीडिया का तामझाम खत्म हो जाने के बाद जिन्वू यहाँ पे अपनी बहन से कहता है कि वो फिर से एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा है। यहाँ पे जो जिन्वू था वो ये सोच के चल रहा था कि इस बार वो कासिल को ख़त्म करके ही रहेगा और उस एंटीडोट को जल्द से जल्द लेके आएगा, जिसकी मदद से उसकी मदर ठीक हो सके। तभी वहाँ पे यू जिन्हो आ जाता है, जिसके बाद वहाँ पे जो जिन्वू होता है वो उसी का बहाना बना के वहाँ से निकल जाता है और फिर वो डायरेक्ट उस कासिल के लिए निकल जाता है। इन सभी चीज़ों के बीच में हमें कुछ छोटे मोटे इवेंट्स दिखाए जाते हैं, जहाँ पे सबसे पहले हमें ये देखने को मिलता है कि जिन्हो यहाँ पे अपने फादर के साथ जिन्वू के बारे में बात कर रहा होता है और उसके जो फादर होते हैं वो इस बात से निराश होते हैं कि वो जिन्वू को हायर ना कर सका। एज अ रिज़ल्ट हमें ये देखने को मिलता है कि जो उसके फादर होते हैं उसको एक भी फूटी कौड़ी देने से मना कर देते हैं जिन्हो को। इसके बाद हमें जिन्हो के फादर को ही दिखाया जाता है जो कि अपनी वाइफ से यहाँ पे बात कर रहे होते हैं और वो कुछ बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी उनके सामने अंधेरा छाने लगता है और धीरे धीरे अंधेरा छाते छाते वो गिर जाते हैं नीचे, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में हमें दिखाया जाता है और ये बताया जाता है कि उन्हें एटर्नल स्लीप वाली बीमारी हो गई है। इसके बाद हमें एक और इवेंट दिखाया जाता है जहाँ पे हमें एक एंट को दिखाया जाता है जो कि फ्लाई करते हुए ओशियन के पार वहाँ पे आ जाती है जहाँ पर जिन्वू और बाकी सभी रहते हैं। और ये जो एंट वाला पार्ट है ये सोलो लेवलिंग का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। हमें एक और इवेंट दिखाया जाता है जहाँ पे व्हाइट टाइगर गिल्ड का जो मास्टर होता है वो अपने ऑफिस में बैठ के ये सोच रहा होता है जिन्वू के बारे में और वो ये कह रहा होता है कि जब पहली बार उससे मुलाकात हुई थी उसकी तब वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था, लेकिन ये पहले से ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। तो उसके माइंड में ये आता है क्या कोई हंटर ऐसा बन सकता है जो कि लगातार लेवल अप हो सके। इसके बाद हमें जिन्वू को दिखाया जाता है जो कि कासल के अंदर सभी फ्लोर्स को ख़त्म करते हुए क्लियर करते हुए लगातार आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन तभी वो ये इस बात को नोटिस करता है कि उसकी जो एमपी है वो लगातार कम होती जा रही है। तभी वो इस बात का मतलब समझ जाता है कि जो उसके शैडोज़ होते हैं उन सभी शैडोज़ को कोई लगातार ख़त्म करता जा रहा है, इसलिए
इस बात पे ध्यान जाते ही जिन्वू का वो भी वहाँ पे उस चीज़ को देखने के लिए आ जाता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि कुछ फाइटर्स यहाँ पे जो उसके शैडोज़ हैं उसको लगातार ख़त्म करते जा रहे हैं और बड़ी आसानी से उसके शैडोज़ को हराते जा रहे हैं। तभी जिन्वू उस फाइट को ज्वाइन करता है और जो उन फाइटर्स होते हैं उनको ख़त्म कर देता है। तो जो उसका लास्ट में लीडर होता है वो जब बचता है तो यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। छोटा सा अगर स्पॉइलर मैं आप सभी को देना चाहूँ तो मैं ये देना चाहता हूँ कि वो जो फाइटर है वो एक फ़ीमेल फाइटर है और आपको देखने के बाद काफ़ी मज़ा आने वाला है आने वाले एपिसोड्स में। तो अगर आप सभी ऐसी हिंदी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।